हाय दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों को मुझे पता है कि हमारे लेक्चर्स आजकल थोड़े रेगुलर नहीं आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से ऐसा हुआ है, बट कुछ सेटअप की कुछ प्रॉब्लम थी और कुछ कनेक्शन की भी प्रॉब्लम थी, इसके लिए नहीं हो पा रहा था। अब आज से आपका दोस्तों वीडियो प्रॉपर आपको रोज आपका एक वीडियो आपके पास आ जाएगा। मॉर्निंग में मुझे लगता है 10 से 11 बजे के बीच में हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे। हमने वीडियो की क्वालिटी पे भी काम किया। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है, तो उसमें भी मैंने काम किया है। तो अब वो सर अब से वीडियो अच्छा आएगा। जैसा भी रहेगा आप लोग मुझे रिस्पांस याद दीजिएगा। रिस्पांस देंगे तभी मुझे पता चलेगा, तभी मैं चीज़ें अपग्रेड कर पाता हूँ टाइम टू टाइम। अच्छा, तो बात हम लोग करते हैं कि क्या हम लोग कर रहे थे। हमने क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया था। समानांतर चतुर्भुज हमने कंप्लीट कर लिया था। अब दोस्तों हमें इसके बाद क्या करना है कि हमें स्क्वायर बचा हुआ है और पढ़ना, हमें रेक्टेंगल पढ़ना है, रोम्बस पढ़ना है। ये सब देखिए, पैरेललोग्राम जो था, टॉपिक जो था, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था। उसमें बहुत से फॉर्मूलेस थे, काफी कॉन्सेप्ट उसमें थे, तो वो हमने कर लिया है। उसी पे बेस है। अब बहुत सी चीजें हैं। क्या देखिए, स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल होगा, वो किस तरीके से पैरेललोग्राम से कनेक्टेड है, वो सब चीजें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्क्वायर क्या है, वो भी एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल क्या है, वो भी एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस है, वो भी एक पैरेललोग्राम है। क्यों है, ये सब मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर जब मैंने क्वाड्रिलेटरल का आपका लिया था। ठीक है, मैंने सारे डायग्राम बना दिए थे, व्हाइट बोर्ड पे पूरा मैं डायग्राम ही डायग्राम भर दिया था। तो वो तो ठीक था ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमारा पैरेललोग्राम भी कंप्लीट हो गया, क्वाड्रिलेटरल भी मैंने तो आपको बेसिक्स बता ही दिए थे। अब रेक्टेंगल करना है, स्क्वायर करना है और ट्रेपीजियम। आज मैं सोचा हूँ कि रोम्बस जो है वो मैं आज के सोचा हूँ लेक्चर में दोस्तों रोम्बस नहीं बताऊंगा मैं, यानी कि समचतुर्भुज वो नहीं बताऊंगा उसमें, क्योंकि बहुत काफी उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है मुझे आपको बताने हैं और उसमें कुछ स्पेशल केस भी है, तो मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको ट्रेपीजियम, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये तीन चीजें अच्छे से कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मुझे लगता है फिर आपका सर्किल एक बड़ा टॉपिक बचेगा, शायद उस पर 2-3 या 4 लेक्चर उस पर होंगे। आपका ज्योमेट्री दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस वीक में 7 या 8 दिन में आपका ज्योमेट्री दोस्तों पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका ये समझिए कि बड़ा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए बातें हैं यार हम लोग। ठीक है, वो हो गया था। पहले मैं रेक्टेंगल बता देता हूँ, पहले आयत बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए आयत ये है। ठीक है, मैंने जब फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है। बस अंतर क्या है, जब आप समानांतर चतुर्भुज पढ़ रहे थे, क्या उसमें एक भी एंगल जो था दोस्तों वो 90 डिग्री था क्या? 90 डिग्री नहीं था। मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं, डायगोनली अपोजिट एंगल जो होते हैं, वो आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे। यहाँ पे भी दोस्तों वही चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब यदि हम डिफिनेशन की बात करें तो रेक्टेंगल को हम क्या बोलेंगे कि रेक्टेंगल क्या है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है, ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोई कोण जो होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है। अब इससे आप ये समझ जाओ, यदि मैं बोल रहा हूं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है और वो समानांतर चतुर्भुज है, मैं बोलूं कि कोई भी आकृति ऐसी है, कोई भी मैं बोलूं डायग्राम ऐसा है जिसका क्या है दोस्तों कि वो समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, वो समानांतर चतुर्भुज है और उसका कोई एक कोण 90 डिग्री है, तो आप ये समझ जाओ कि उसके और बाकी कोण अपने आप 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में दोस्तों ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री ये है। अब ये क्या है, ये रेक्टेंगल है आपका, ये क्या है, आयत है। ठीक है, ये आपका आयत हो गया, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, फिर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप समझो। ऐसे छोटा एग्जांपल देता हूं मैं। ये मान लो आपका है पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, ये दोस्तों आपका पैरेललोग्राम था। ठीक है, अब इस कोण को मैं यदि मैं 90 डिग्री कर दूं, 90 डिग्री कर दूं भैया, इसको ऐसे मैं कर दूं, ठीक है, तो दोस्तों पैरेललोग्राम, इस डायग्राम को पैरेललोग्राम बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल जितना इधर शिफ्ट हुआ था ये भी उतना उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भैया इतना ये भी शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये भी एक ऐसी लाइन बन जाएगी। क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया कि नहीं बन गया? बस यही चीज है कि मैंने आपको बताने के लिए बताया यार। ठीक है, इससे हमको जाना नहीं है, बस हो गया, हमारा काम हो गया इतना। ठीक है, ये हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब इसमें आपके सिलेबस में क्या दिया है कि एरिया पूछेगा, परिमाप पूछेगा। ठीक है, ये इसका एरिया क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, पहले आप ये जान जाओ थोड़ा सा। रेक्टेंगल में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है,
जैसे पैरेललोग्राम हम पढ़ते थे तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी ना, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। यदि ये एल है लंबाई पूरी, ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगी, अपनी एल हो जाएगी, ठीक है। ये भी आमने सामने बराबर होगा ना, तो फिर ये बी है भैया, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मैं यदि बोलूं कि इस आयत के परिमाप की बात करूं, मैं इसके भैया परिमाप की बात करूं मैं, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का माप। क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो चारों भुजाएं होंगी, चारों भुजाओं का माप, तो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2L प्लस 2B, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा, 2L प्लस बी। ये क्या हो गया भैया, ये हो गया इसका परिमाप हो गया। अब हम इसके क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल क्या होता है परिमाप का, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। यानी ये एक भुजा और एक ये भुजा, जो दोनों अलग अलग भुजाएं हैं, जो दोनों अलग अलग भुजाएं हैं, जो भी उनका माप है, उन दोनों का गुणा, उन दोनों का गुना जो हो जाएगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो हो जाएगा, वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो L इंटू बी, एल क्रॉस बी, एल बी हो गया, ठीक है। एल बी क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इतना ही जानने की जरूरत है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। इससे मैं क्वेश्चन क्यों से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसका एक क्वेश्चन एक अच्छा ऐसा बनता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये आज भी आता है कि एक रेक्टेंगल के आकार का एक कोई ग्राउंड है, उसके चारों तरफ इतनी बोल देगा क्वेश्चन में कि 2 सेंटीमीटर या 4, या बोल देगा कुछ भी आपकी माप दे देगा कि इतने चौड़ाई में कोई बगीचा बना दिया गया है, कोई रास्ता बना दिया गया है, उस रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो वाले क्वेश्चन मैं बताऊंगा। बड़ा उसका एक आपको मैं मैनुअल तरीका भी बताऊंगा कि आप प्रोसेस से कैसे कर सकते हो, एक्स वाई जेड मान के कैसे कर सकते हो, और मैं उसका एक बहुत अच्छा स्पेशल कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। आप क्वेश्चन देखते ही आप क्या करोगे, आप मन में ही गुणा करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, वो मैं बताऊंगा, लेकिन समय आने पे, ठीक है। ये तो हो गया आयत के बारे में, बस आप इतना जान लो, ठीक है। अब वर्ग क्या होता है दोस्तों, सुनिए। अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ग पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी और देखिए बतानी है दोस्तों। इसमें क्या है, आयत में क्या होता है, ये होता है, ये क्या है, इसका विकर्ण है, विकर्ण है ना, ये इसका क्या है, विकर्ण है, आयत का ये विकर्ण है। अब विकर्ण में दोस्तों जो भी आयत का जो विकर्ण होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब क्या है, ये एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब बराबर भागों में विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या होगा भाई, ये वाली जो लंबाई है इसके बराबर होगी, और ये वाली जो लंबाई है वो इसके बराबर होगी ना। ये दोस्तों जो आपस में ये बराबर है, ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है ना कि इनके यहाँ पे ये जो काट रहे हैं ना, यहाँ से ये और ये दूरी, और ये, और जैसे मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, इसको डी बोल दूं, ठीक है। तब AC क्या है, विकर्ण है, और BD भी क्या विकर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो AC जो होता है ना भैया, ये विकर्ण है ना, AC किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा, ठीक है। और ये एक दूसरे को काटते भी है। मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ O है, मान लो क्या है इसमें, मान लो भाई इसमें O है, तो इसमें जो दोस्तों ये जो आपस में विकर्ण है ना, यहाँ से सबकी लंबाई भी बराबर होती है। OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये भी बराबर होता है, आप ये समझ जाओ, ठीक है, ये भी बराबर होता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, इसमें आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, कभी कोई क्वेश्चन में पूछ क्या लेता है, विकर्ण की लंबाई पूछ लेता है। अच्छा, आप ये देख रहे होगे कि ये जो ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC, ये दोस्तों एक ट्रायंगल है ना, उसका ये क्या है, आधार है, ये क्या है, ऊंचाई है, हाइट है, और ये क्या है, इसका कर्ण है, हाइपोटेनस है। आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो इसकी जो लंबाई दोस्तों क्या आ जाएगी, विकर्ण की लंबाई क्या आ जाएगी, विकर्ण की लंबाई भाई आ जाएगी AC बराबर क्या आ जाएगा, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो गया ना, बस इतना ही जानना है, बस, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ अब आना नहीं है इसमें, बस इतना ही रेक्टेंगल है, इससे ज्यादा कुछ आना नहीं है रेक्टेंगल में, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, जो बता रहे हैं उतना ही करना है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं स्क्वायर पे डायरेक्ट, ठीक है, बिना टाइम बिताए अपना इधर उधर, ठीक है। ये भैया हो गया स्क्वायर दोस्तों, ये क्या हो गया, स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर का भी मैंने डिफिनेशन में क्या बताया था, स्क्वायर भी क्या है, वो भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज ही है। बट इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे क्या था, एक कोण कोई 90 डिग्री का था, और आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। वर्ग में क्या हो जाएगा, इतना सा डिफरेंस है भाइयों कि वर्ग में क्या हो जाएगा, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसमें भी बोल रहा है कोई एक कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है।
और लेकिन इसने एक केस अलग से क्या जोड़ दिया कि चारों भुजाएं बराबर होगी। अच्छा, रेक्टेंगल पढ़ाते समय मैंने क्या बताया था, एक कोण भी 90 डिग्री हुआ तो सारे कोण अपने आप क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो मैंने आपको समझाया था, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है। जब भी समानांतर चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा, आमने सामने के जो अपोजिट कोण होंगे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के बताया भी दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे कोण दोस्तों जो हो जाएंगे यहाँ पे ये 90 डिग्री के हो गए, सारे 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूं ए बी सी डी, ये एबीसीडी हो गया ना, एबीसीडी हो गया। अच्छा, ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, वर्ग है ये। अच्छा, इसमें सारी भुजाएं क्या वो मैं बताया हूं सब बराबर होगा ना, ये ए है तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये ए भी हो गया। इसका मतलब भाइयों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए इक्वल्स टू ए। ये हो गया, ये हो गया ना। अच्छा, मैं यदि इसमें बोलूं कि भाइयों ये क्या है, इसका एक विकर्ण है, ये क्या है, इसका एक विकर्ण है, ये भी क्या है, विकर्ण है कि नहीं है, विकर्ण है। अच्छा, ये भी यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, मान लीजिए इस बिंदु पे काट रहे हैं, ये ओ है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, देखिए इस पे क्वेश्चन आता है, मैं इसके लिए इसको मैं फोकस कर रहा हूं दोस्तों। जो ये विकर्ण जहां पे एक दूसरे को वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, ये एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं वो जो दोस्तों कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ये जो दोस्तों कोण है ना, ये 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, आपको मैं बता दे रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इससे कोण बनता है, ये 90 डिग्री बनता है। और एक बात आप जान जो, ये बिंदु क्या था, ओ था ना, ओ से सारे डिस्टेंस तो बराबर होंगे ही होंगे। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ ए हो गया, ओ बी हो गया दोस्तों, ओ सी हो गया, ओ सी हो गया, और बराबर किसके हो गया, ओ डी हो गया, ओ डी हो गया ना। अच्छा, एक चीज आप ये भी देखो इस डायग्राम में भाइयों, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है ना, ए बी सी क्या है, त्रिभुज है। एक भुजा ए है, दूसरी भुजा ए है ना, तो ये इस भुजा का मान क्या हो जाएगा, इस भुजा का मान क्या हो जाएगा, आप इस भुजा का मान निकालोगे a√2 आएगा। अच्छा, मैंने जब आपको एक ट्रिपलेट का फॉर्मूला बताया था, जब मैं आपको ट्रिपलेट बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने बताया था आपको ये चीज, सॉरी आइसोसेलेस में बोल रहा हूँ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं, ट्रायंगल का जो साइड्स होता है, आप ये समझो जो ये दोस्तों साइड्स होता है ट्रायंगल का, ये मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भुजा इसकी भुजा के बराबर होती थी, 1 1 और √2 का रेशियो था कि नहीं, मैंने बताया था। ये भुजा का मान 1 है, इसका मान भी 1 होगा, इसका मान √2 होगा, √2 होगा ना। यदि मैं बोलूं इसका मान a है, इसका मान a है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। वही चीज यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आपको बताया। यदि ये a है, ये a है, तो इस भुजा का मान AC का मान क्या हो जाएगा, AC का मान a√2 हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो a था। ठीक है, AC का मान क्या आ जाएगा भाई, AC का मान आ जाएगा, AC का मान आ जाएगा दोस्तों a√2। AC का मान क्या आ जाएगा, a√2। AC का मान क्या आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। ठीक है, ये है, ये स्क्वायर में वर्ग में विकर्ण की लंबाई, AC हमारा क्या है, विकर्ण है। AC हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, विकर्ण है। विकर्ण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे AC क्या था, ये विकर्ण था। ठीक है, ये क्या था हमारा, विकर्ण था। ठीक है, ये विकर्ण है हमारा। ठीक है, ये चीज तो समझ गया। अच्छा, एक चीज देखिए, मैंने आपको ये सब क्यों मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर में बहुत स्पेशल केस एक और लगता है यार, वो मैं आपको बताने के लिए भी बता रहा हूँ। अभी मैं देखिए मैं इसमें क्या चीजें ऐड करूंगा। ये देखिए मैंने बता दिया बराबर होते हैं, ये कोण भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे कोण AOB क्या होगा, कोण AOB बराबर क्या है, ये 90 डिग्री है। सिमिलरली ये कोण भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इन दोस्तों ये तीनों जो चार त्रिभुज बन रहे हैं ना, इनका एरिया भी आपस में समान है। ठीक है, ये सब भी आप याद रखो। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, आप समझो इसको कि इन सब चीजों का यूज होता है। देखिए भाई, इन सब चीजों का भाइयों यूज होता है, इसलिए आप चीजें को सब समझ के चलो यार। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है। अब जैसे आपसे कोई दिमाग में, अभी मैं अच्छा इसको बाद में आपको समराइज भी कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए, जब OA भाई, ये AC का मान क्या आया, AC का मान क्या आया, a√2 आया ना, a√2 आया ना। अच्छा, मैं यदि यहाँ पे आपकी बात करूं, एक मिनट, हाँ,
यदि मैं AC का मान क्या है पूरा a√2 आया ना, और मैंने आपको क्या बताया था एक बात ये कि जो दोस्तों ये विकर्ण होते हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समान भाग में विभाजित करते हैं। तो जो दोस्तों AO की जो लंबाई होगी वही OC की होगी ना। AO क्या है, OA बराबर क्या है, OC है, OA बराबर OC है ना। और इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। और AC का मान क्या दिया है, a√2 दिया है। तो OA का मान क्या हो जाएगा, OA का मान क्या हो जाएगा, OA का ये का मान क्या हो जाएगा, OA का मान दोस्तों जो हो जाएगा a√2/2 हो जाएगा, a√2/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ये √2 कट जाएगा, क्या बचेगा a/√2। ये क्या है, अब देखिए भाई OA बराबर है OC के और बराबर है OB के बराबर है OD के, ये सारे चारों बराबर है ना, सबका मान क्या आ गया, a√2 आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए भाई इसमें और ऐड कर रहा हूं, ठीक है, अब इसको समझिएगा आप। इस डायग्राम में दोस्तों यदि मैं बोलूं आपसे, जैसे मैं इस डायग्राम में ये मैं बना रहा हूं डायग्राम, इसमें मैं बना रहा हूं एक अंदर में सर्कल बना रहा हूं। ठीक है, डायग्राम ये बन गया, क्या बन गया, एक अंदर एक इसके क्या बन गया, एक ये दोस्तों इसके अंदर एक बन गया सर्कल। ठीक है, और एक भैया मैं सर्किल आपको बना रहा हूं बाहर भी। यार डायग्राम अच्छा नहीं बन पाता है मुझसे भाइयों, ये क्या बन गया, एक बाहर सर्कल बन गया, बाहर सर्कल बन गया ना। एक मैंने सर्कल बनाया स्क्वायर के अंदर, वर्ग के अंदर, और एक वृत्त मैंने कहा बनाया, स्क्वायर के बाहर। ठीक है, अब इसका मतलब समझना, ठीक है, मैं क्यों बनाया हूं, देखिए इसको आप समझने की कोशिश करो यार। ठीक है, अच्छा इस सर्किल में आप देख रहे हो कि दोस्तों यदि मैं बड़े वाले वृत्त की बात करूं, तो भाइयों जो ये लंबाई है, ये जो लंबाई है इसका क्या है, ये इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है ना। जब हम रेडियस पढ़ रहे थे, यदि मैं ये बोलूं कि ये सर्किल के बाहर वर्ग के बाहर ये वृत्त बना है, वर्ग के कहाँ है, बाहर बना हुआ है वृत्त, तो इसको भाइयों हम क्या बोलेंगे, इसको हम ये बोल सकते हैं ना कि यदि ये बाहर वृत्त बना है तो ये क्या है इसका, ये जो लाइन होगी OA क्या होगी इसकी सरकम रेडियस होगी। सरकम रेडियस मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, इसके परित्रिज्या मैंने पढ़ाया था, परित्रिज्या में पढ़ाया था ना, जब मैं ट्रायंगल आपको पढ़ा रहा था। तो OA क्या है, परित्रिज्या है ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, नहीं, कैपिटल R बराबर OA बराबर क्या है, a√2। यही चीज है कि नहीं, OA क्या है आपका, परित्रिज्या है। अच्छा एक मैंने अंतः त्रिज्या भी बताया था, आपको पता होगा, मैंने इन रेडियस की भी बात की थी जब मैं आपको ट्रायंगल बता रहा। देखिए चीजें क्यों कनेक्ट होती है, मैं क्यों वो चीजें पढ़ाया था आपको, मैं इसलिए पढ़ाया था क्योंकि हर चीजों का बाद में यूज होता है समय के साथ साथ। हम भाग की चीजें नहीं कर सकते, हम आराम से चीजें ही कर पाएंगे, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने हैं। हम कुछ चीजें होती हैं जो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली लिखी होती है कि हमको भाई इनसे क्वेश्चंस आने हैं। जैसे आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है कि समान सबके बारे में एरिया और परिमाप की बात किया है, लेखपाल का जो सिलेबस है आपका। ठीक है, लेकिन चीजें क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। आप कुछ उन चीजों को नहीं पढ़े हैं तो आपको वो चीज समझने में प्रॉब्लम आएगी। अब क्वेश्चन में यदि किसी जगह दे देगा कि ऐसा कोई डायग्राम, कोई क्वेश्चन दे देगा दोस्तों, और वहां पे आपके को बोल देगा कि सरकम रेडियस की वैल्यू ये है, ठीक है, या परित्रिज्या का मान दे देगा, तो आप इस डायग्राम में उसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। आप बात को समझिए, मैं इसलिए क्यों बताता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ हर चीजें आपको शुरू से पढ़नी चाहिए। तो ये क्या होगी, OA क्या होगी, ये परित्रिज्या होगी। इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये मैंने पहले क्लास में जो बता चुका, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम उस तरीके से मैनेज नहीं हो पाता ना, फालतू टाइम जाता है। और दोस्तों देखिए जो अंतर त्रिज्या की बात की थी वो मैंने क्या बताया था, अंतर जो त्रिज्या रहती है वो ट्रायंगल के अंदर बन रहा था। तो यहाँ पे जो ये अंतर त्रिज्या, ये जो वृत्त है आप देख रहे हैं, वर्ग के अंदर कौन सा वृत्त है, ये वृत्त है। तो जब भी अंतर त्रिज्या की बात करेंगे तो ये लाइन, ये त्रिज्या आएगी। इस दोस्तों वृत्त के लिए जो वृत्त अंदर बना है इसके लिए ये क्या होगी, अंतर त्रिज्या होगी। इसका मान R है, इसका मान कैपिटल R था। तो ये जो R होगा दोस्तों, ये जो R होगा, ये आप ये चीज देख रहे हैं कि नहीं, ये जो R है, यदि आप देखो यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, A है। यहां से यहां तक की लंबाई A है। तो दोस्तों यहां से यहां तक की जो लंबाई है, इसको यदि मैं ऐसे पूरा मिला दूं
तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये इतनी, ये इस पूरी लंबाई का आधा है ना, और ये ए है तो इसका भी मान यहाँ से यहाँ तक ए होगा, और ये इसका आधा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा, ये भाइयों जो मान होगा, इसको यदि मैं नाम दे देता हूँ P, और ये O है तो R, ये जो स्मॉल r क्या होगा, ये OP, ये क्या होगा A/2 होगा ना, A/2 होगा कि नहीं होगा। ये भाइयों आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका चीज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं इन सब चीजों से, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं चीजें जो बता रहा हूँ इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आप इसमें समझ जाओ, ये तो हो गया, ये हो गया। अच्छा, क्षेत्रफल की भी बात हम कर लेते हैं, क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल क्या है, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आपका क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब ये लंबाई ए है, चौड़ाई ए है, तो क्षेत्रफल क्या हो गया आपका A² हो जाएगा। परिमाप की भी बात कर लेते हैं, परिमाप आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा इस पे, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का माप ए और ए, चार साइड है, चारों की वैल्यू ए है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। मतलब क्या है, आपको क्षेत्रफल पता चल गया, परिमाप पता चल गया, वर्ग का विकर्ण पता चल गया दोस्तों, वर्ग का सर्कम रेडियस पता चल गया, इन रेडियस पता चल गया, ये एक दूसरे को सारे जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री होता है, ये आपको पता चल गया। सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बाइसेक्ट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा किस इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें देखिए क्या नहीं था, इसमें भुजाएं बराबर नहीं थी, या भुजाएं बराबर नहीं थी, भुजाएं अलग अलग थी। वहां पे वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि डायगोनल की लंबाइयां बराबर होती हैं, बाइसेक्ट तो 90 डिग्री पे नहीं करते, लेकिन वहां पे क्या है 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद एक और आपका आता है समलंब आता है, आपको बचा है ट्रेपीजियम जिसको बोलते हैं। तो मुझे लगता है आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूं मैं, अगली क्लास में ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम दोनों की बात कर लेंगे, और यदि पॉसिबल हुआ तो हम रोम्बस भी पढ़ लेंगे, समचतुर्भुज भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं सोचता हूँ इतना ही है। तो अगली क्लास में दोस्तों हम कोशिश करेंगे पहले हम रोम्बस ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो भी क्या है पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम है, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम आप बोल सकते हो उसको। तो पहले रोम्बस ही कर लेंगे, उसके बाद हम ट्रेपीजियम कर लेंगे, उसके बाद हम फिर हम एक दो क्लास इसके क्वेश्चन कुछ करेंगे, 8-10 क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ अच्छे 5-6 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करेंगे ही। उसके बाद हम सर्किल पे आ जाएंगे, वृत्त पे आ जाएंगे। वृत्त में हम मुझे लगता है कि 4-5 लेक्चर लगेगा, जो भी मैंने बताया था आपको, 22-23 तारीख तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो आपका DI वाला टॉपिक है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मैं उसको स्टार्ट करूंगा, और आपका जो स्टेटिस्टिक्स वाला पोर्शन है जिसमें मीन मीडियन मॉड के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं करा दूंगा। उसके बाद आपका अरिथमेटिक का टॉपिक रह जाएगा, और अरिथमेटिक में 4-5 टॉपिक आपके लेखपाल के सिलेबस में दे रखा है, तो नॉट ए बिग डील, और हम लोग अच्छे से करेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने और भी दोस्तों को आप शेयर करिए, और मुझे भी अच्छा लगेगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, मैं एक बात ही चाह रहा था, और कि हाँ, मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी नहीं आ पा रहे हैं इधर बीच, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं काफ़ी कुछ सेटअप में लगा हुआ था कि वीडियो की क्वालिटी वगैरह को लेके। तो अब हो सकता आपका अब से हमारे शॉर्ट्स वीडियो भी कल से आपको डेली आएंगे, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।